जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार उत्तर प्रदेश में खेला हो गया और यहां से मनुवादियों को रगड़ दिया गया है। जहां संविधान को बचाने को लेकर जो आह्वान हुआ था उसने बीजेपी को जमीन पर रेंगने को मजबूर कर दिया है। लेकिन आज जहां मैं बात कर रहा हूं, एक शेर जो दहाड़ता था सड़कों पर बहुजनों की खातिर, अब वो पहुंच चुका है अब संसद। अब वो उसकी आवाज सड़कों पर भी गूंजेगी और संसद में भी गूंजेगी और एक ये बहुजन समाज की राजनीति का एक नया युग स्टार्ट हुआ है, जिसे हम ये कह सकते हैं आत्मनिर्भर राजनीति का युग। नगीना की सीट पे बात कर रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद, जो कि बहुत ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं और वो जीत भी चुके हैं। अभी तक उनको जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन अमूमन वो उनकी जीत हो चुकी है, पक्की हो चुकी है। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो खाता है वो खुल चुका है। एक बात तो बहुत बताने की जरूरत है कि पूरी 80 लोकसभा सीट पर एक नगीना ऐसी सीट थी जहां पर मुकाबला द्विध्रुवी नहीं था, बहुध्रुवी था। यहां पर एक और इंडिया गठबंधन था, दूसरी ओर बीएसपी थी, तीसरी ओर एनडीए यानी मोदी का गठबंधन था और चौथा अकेला वो शख्स लड़ रहा था आजाद समाज पार्टी का, जिसे सही मायने में जनता का गठबंधन कहा जाए। बाकी जनता ने इस एंगल को चतुष्कोणीय बना दिया और उसके लिए संघर्ष करने वाला, वो बहु बेटियों के लिए आवाज उठाने वाला, भाइयों के लिए आवाज उठाने वाला, बुजुर्गों के साथ चलने वाला, जब ये मैदान में उतरा नगीना से तो अपार सहयोग मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद की और वो नगीना से अब सांसद बन चुके हैं। सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, वो शाम तक मिल ही जाएगा। अगर बात करें यहां पर, तो जब तक मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तो 4,80,260 वोट इनके पास आ चुके थे। ओम कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो उनको पीछे में थे और समाजवादी जो पार्टी है यानी इंडिया जो गठबंधन था उनके मनोज कुमार थे, ठीक ठाक, यानी 1 लाख के यानी 98,000 के आसपास उनको भी वोट मिले हैं। और यहां पर ये बहुत बड़ा झटका लगा है बहुजन समाज पार्टी को, आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी को उनके सम्मान करते हुए जिस तरह से इस सीट पे बहुजन समाज के लोगों ने सपोर्ट किया है। और वहीं कुछ चमचे लोगों ने जिन्हें अपर बगु राजनीति कहा जाता है, जिन्हें इतनी तमीज नहीं थी कि किस तरह से आवाज उठाई जाए, उन्होंने चंद्रशेखर को गालियां भी दी, अपशब्द भी कहा, लेकिन उम्र के साथ, अनुभव के साथ वो परिपक्व हुए और उन्होंने हर अपने ऊपर आने वाले प्रहार को, हर आने वाले पत्थर को सहेजा और इस सहेज करके सांसद में अपनी सीट को कन्वर्ट कर दिया, संसद के द्वार खोल दिए आजाद समाज पार्टी के। जी हां, यहां पर सुरेंद्र पाल सिंह हैं, बीएसपी के हैं और इनको काफी कम वोट मिले हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये यहां पर 1 2 3 चौथे नंबर पर है। यहां पर बीएसपी चौथे नंबर पर चली गई है। सच्चाई से अगर देखा जाए तो जो बहुजन समाज का जो वोट था वो एक तरफा गया है। देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन और एनडीए का पूरे देश में कट्टर का मुकाबला चल रहा है, इसीलिए बात कह रहा है कि इस जीत के मायने बहुत बड़े हैं। टाइम मैगजीन ने जब चंद्रशेखर रावण को जब अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज पे छापा था, याद ध्यान रखिए वहां की पत्रकारिता कोई गोदी मीडिया नहीं है, चम्मचोर मीडिया नहीं है, मनवादी मीडिया नहीं है। उसने भांप लिया था संघर्ष करने वाली ताकत को और इस तरह से अब मुझे लगता है कि संसद में युवाओं की, बहुजन युवाओं की, उसकी रोजगार की बात, उनकी आबरू की बात, उसके अधिकारों की बात नए तेवर के साथ वहां पर उठाई जाएगी। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, भीम आर्मी जो है, आजाद समाज पार्टी है, ये आत्मनिर्भर, खुद के दम पर, खुद के खून के दम पर, खुद के उबाल के दम पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बल पर खड़ी हुई पार्टी है। मान लीजिए मान्यवर साहब काशी राम के युवाओं का दौर शायद मुझे लगता है कि आजाद समाज पार्टी में
दिख सकता है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी को यह चुनाव बहुत महंगा पड़ेगा। निश्चित रूप से सर्वजन नीति और सतीश चंद्र मिश्रा की शरण में जाना, उनकी नीतियों पे चलना अंततः इसी मोड़ पर पार्टी को ले जाके खड़ा होता जहां 2024 में बहुजन समाज पार्टी आकर खड़ी हो गई है। जिस पार्टी को मानवर काशीराम ने अपने खून पसीने से लाखों करोड़ों अनुयायियों के साथ, बाबा साहब के अनुयायियों के साथ सींचा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया, एक ऐसे भारत में जहां पर जमीन से खड़ा होना मुश्किल था दलितों का, वहां पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला करके स्वाभिमान जगाया, संसद की यात्रा उन लोगों को करा दी जो कि कभी सोच नहीं सकते थे कि एमएलए और प्रधान भी जीतेंगे। आज समाजवादी पार्टी जिन सीटों पे जीती है, आप लिस्ट उठा के देखिएगा, वे सब पौधे किसके लगाए हुए हैं। अधिकांश यानी 20 से ज्यादा की मैं लिस्ट बता सकता हूं जो बीजेपी में है वर्तमान में, और आपके समाजवादी पार्टी से हैं, और जो जीत के गए हैं वो कभी मान्यवर काशीराम साहब के सिपह सालार हुआ करते थे। और कैसे एक मनवादी ने आकर के बसपा को कतरना स्टार्ट किया। आरके चौधरी जीत चुके हैं, लालजी वर्मा, इंजीनियरिंग सरोज के लड़के, मैं तमाम उन लोगों को जानता हूं, बाबू सिंह कुशवाहा, ये सारे लोग जीत, मुझे लगता है कि शाम तक उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो सोचिए मानवर काशीराम ने किस तरह से ये पौध लगाई थी, और कुछ लोगों ने महानता को, एक महानता का जितना दुरुपयोग किया है, महान शख्सियत होने का जितना दुरुपयोग किया है, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी इसका मूल्यांकन करेगी। इस चुनाव में एक पीड़ा बहुत है, पीड़ा इतनी है कि जो पार्टी की सत्ता केंद्र में भी होनी चाहिए थी, राज्य में तो थी, आज उसका बहुत बुरी तरह से पतन हुआ है। ये आप लोग सोचिए, हाईकमान से बात कर लिए क्यों हुआ, लेकिन आगाज और जश्न मनाइए चंद्रशेखर रावण का, युवाओं का, वो युवा जो अपना खून पसीना बहा देते हैं समाज की खातिर। ये जीत बहुत मायने में है, ये वोटों से ऊपर के जीत है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत अगर देखी जाए, भारत की अगर सबसे बड़ी जीत देखी जाए तो वो चंद्रशेखर रावण की जीत है। पूरी की पूरी 543 लोकसभा सीट उठा के देख लीजिएगा, अपने दम पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके संविधान के दम पर अगर कहीं जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत हुई है, जिन मायनों में संविधान के मूल्यों की जो जीत हुई है, जो संघर्षों की जीत हुई है, वो चंद्रशेखर रावण की जीत हुई है। इसीलिए ये आज 2024 के लोकतंत्र के इस महापर्व पर सबसे बड़ी जीत है, और सदियों तक ये जीत को याद रखा जाएगा। साथ ही वैसे मैं पर्सनल बहुत कम होता हूं, लेकिन इस सीट पर संविधान के इस मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एक एक वो शख्स जिसने चंद्रशेखर रावण को वोट दिया है, वो इस जीत का नायक है। चंद्रशेखर आपकी वोट की बदौलत जीता है, आपका विश्वास है, और निश्चित रूप से आपका विश्वास कायम हुआ है, इसलिए सबसे बड़े बधाई के पात्र आप हैं। मानव साहब, काशीराम साहब के दौर में मैंने जब उनसे सुना कि मैं टिकट देने में गलती कर जाऊं तो आप गलती मत करिएगा, और नगीना में यही हुआ। नगीना में मानव साहब के जो ट्रेंड लोग थे, वहां की जो जनता थी और नई युवा पीढ़ी थी, इन लोगों ने मानव साहब और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझा, और नगीना में चंद्रशेखर आजाद को जिता करके, चंद्रशेखर रावण नहीं कहूंगा, मैं तो रावण ही कहता हूं, हो सकता है वो नाराज भी हो और लोग भी नाराज हो, लेकिन है तो फिर है। और संसद में 2024 में नई इमारत लिखी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय जोहार।